Good morning, students. Today we are going to start your grammar new topic, the pronoun. So let's start. What is pronoun? The words which are used in the place of nouns are called pronouns. जो words को हम noun के place में, name के place में use करते हैं, उन्हें हम pronouns कहते हैं. जैसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम. सर्वनाम को ही इंग्लिश में pronoun कहते हैं. So there are many kinds of pronouns and we are going to learn it one by one, which will be getting into your mind and you will be able to understand it properly. So first kind is personal pronouns. Personal pronouns, what are they? ये क्या होते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं? Personal pronouns में 3 persons होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, जो कह रहा है. सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बात हो रही है, जिसको कही जा रही है. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके विषय में बात की जा रही है, जो टॉपिक होता है. सो हाउ we will see the examples how we use the pronouns. I, we, me, us, mine, my, etc. are personal pronouns. जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और मैं अपने लिए प्रोनाउंस आई, वी, मी ये सब यूज़ करूँगी. सेकेंड पर्सन, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ तो यू आर द सेकेंड पर्सन. सो वी विल यूज़ प्रोनाउंस फॉर सेकेंड पर्सन एज यू, योर, थो, थी, थाई एट्सेट्रा. थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है. इफ़ आई एम टेलिंग यू अबाउट टेक अ पर्सन एज राम, आप सोचो कि मैं राम की बात कर रही हूँ तो राम इज़ द थर्ड पर्सन. तो राम के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रोनाउन कैसे यूज़ करेंगे? ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देम, देयर. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक प्रोनाउंस यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ड बट रिफर टू द सेम पर्सन. ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है बट सेम पर्सन को ही रिफ़र करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माई, योर, हिम, हर प्लस सेल्फ. अगर हम इसमें सेल्फ मिला देंगे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. वैसे ही आवर, योर, देम में हम सेल्फ मिला देंगे तो योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ ऐसे. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट अ पर्सन और अ थिंग. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि दिस फॉर सिंगुलर, दीज फॉर प्लूरल, दैट फॉर सिंगुलर, दोज फॉर प्लूरल. सच मीन्स लाइक. जैसे कि आई लाइक सच पीपल. सच का मतलब होता है उस तरह के लोग. इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. ये प्रोनाउंस क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे कि हु, whom, whose, whose book is this, whom this book belongs to, who are you. ये सारे प्रोनाउंस हम किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को कह रहे हैं. वी आर रेफरिंग एट देम एज हु, whom, whose एंड थिंग्स के लिए which एंड what. नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउंस. इट इज़ यूज्ड फॉर रिलेटिंग. जैसे कि ये किसकी चीज़ है, ये किसके साथ थी, ये किसके लिए है, ये उनके लिए है. इन इंग्लिश वी से whom, whose, whose book is this, whom do you think it is, which is your favorite color, or which is that person is your nephew, or is that your person is your nephew, like this. Next is indefinite pronouns. They are not used for any particular or special person. ये किसी पर्टिकुलर और स्पेशल डेफिनेट पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता. वी कैन यूज़ इट फॉर एनीबडी और एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल एनी, एनीवन, सम, समवन, नन, वन, नो वन, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इट इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम. अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए बात कर रहे हैं तो वो उसके लिए एक टाइम पर एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल
ईच, टॉक अबाउट ईच वन ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। जैसे कि आपकी क्लास है, इफ़ आई से यू ईच वन ऑफ यू स्टूडेंट शुड कंप्लीट द वर्क, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट इज फॉर एवरी, अगर सभी के लिए यूज़ करना है, सो मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर, आइदर यानी कि किसी आपके लिए या मेरे लिए, किसी एक के लिए। नाइदर, इट मीन्स किसी के लिए भी नहीं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। आई होप you have understood and complete the worksheet given to you with this. If you have any doubts, please ask me. Thank you.